बिहार की राजनीति में अचानक बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिला। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और उसके कुछ ही समय बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की कुर्सी भी चली गई। दोनों घटनाओं के लगभग साथ साथ होने से सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेला हुआ है। बिहार की राजनीति में भूचाल क्यों है? दरअसल इसकी वजह बनी है राज्यपाल पद में अचानक हुआ बदलाव। बिहार के राज्यपाल रहे आरिफ मोहम्मद खान को पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन उनके जाने और नए राज्यपाल की नियुक्ति ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद राज्य की राजनीति में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। इसी बीच कुछ ही समय में ये खबर भी सामने आई है कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को पद से हटा दिया गया है। इस घटनाक्रम ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर दोनों घटनाएं इतनी करीब करीब क्यों हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी राज्य में सरकार बदलने या नई राजनीतिक स्थिति बनती है तो केंद्र अक्सर राज्यपाल पद पर भी बदलाव कर देता है ताकि प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रियाएं सहज रूप से चल सके। लेकिन सोशल मीडिया पर इस फेरबदल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यूजर्स ये सोचकर हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक तरफ बिहार के सीएम ने इस्तीफा दिया और दूसरी तरफ राज्यपाल को भी बदल दिया गया। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, एक नजर इस पर भी डालते हैं। सबसे पहले एक यूजर ने लिखा, लालू यादव के परिवार से उनका पारिवारिक संबंध था, इसीलिए राज्यपाल को हटा दिया गया। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि लालू जी बिहार के राजनीति के केंद्र हैं। एक और यूजर लिखता है कि बहुत ही सुंदर हुआ, सभी गद्दारों को हटाओ। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि बिहार अब गुजराती के हाथों में है। एक और यूजर ने लिखा कि सब खेला हो रहा है। तो देखा आपने। अब आरिफ मोहम्मद खान के बिहार के कार्यकाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान ने 2 जनवरी 2025 को बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर की जगह ये पद संभाला था। बिहार में उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, वो करीब 1 वर्ष 2 महीने 3 दिन यानी कि 428 दिन तक राज्यपाल पद पर रहे। उनके कार्यकाल में राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और परीक्षा सत्र को नियमित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए थे। हालांकि महज 14 महीने के छोटे कार्यकाल की वजह से कोई बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि उनके खाते में दर्ज नहीं मानी जा रही है। अब दिलचस्प बात ये रही कि केरल में उनके विवादित कार्यकाल की तुलना में बिहार में उनका समय अपेक्षाकृत शांत रहा और किसी बड़े विवाद से उनका नाम नहीं जुड़ा। राज्यपाल बनने के बाद आरिफ मोहम्मद खान ने शुरुआत से ही सत्ता और विपक्ष दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की। इतने कम समय में पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि केरल में लंबा कार्यकाल और बिहार के 14 महीने जोड़कर करीब 6 साल राज्यपाल रहने के बाद ये अवधि पर्याप्त मानी गई है। क्योंकि बिहार में चुनावी साल आने वाला है, इसलिए विपक्ष ने इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर भी बयानबाजी की है। कुछ चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है कि संस्कृत और उर्दू के विद्वान आरिफ मोहम्मद खान का केंद्र सरकार भविष्य में किसी और सम्मानजनक भूमिका में उपयोग कर सकती है। बिहार में राज्यपाल पद पर बदलाव कोई नई बात तो नहीं है। पिछले 10 वर्षों में राज्य को 7 राज्यपाल मिल चुके हैं। 10 साल में 7 बार राज्यपाल बदले जा चुके हैं। और अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर 17 फरवरी 2023 से 1 जनवरी 2025 तक इनका कार्यकाल रहा। फागू चौहान 29 जुलाई 2019 से 16 फरवरी 2023 तक इनका कार्यकाल रहा। लालजी टंडन 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक। सत्यपाल मलिक 4 अक्टूबर 2017 से लेकर 22 अगस्त 2018 तक। केसरी नाथ त्रिपाठी 22 जून 2017 से लेकर 3 अगस्त 2017 तक। रामनाथ कोविंद 16 अगस्त 2015 से 21 जून 2017 तक इनका कार्यकाल रहा। हाल के वर्षों में देखा गया कि बिहार में राज्यपाल का औसत कार्यकाल 1.5 से 2 साल के आसपास ही रहा है। अब इधर एक और बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा हुई। नागालैंड के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के राष्ट्रपति महोदया को और भारत के प्रधानमंत्री जी को और भारत की सरकार को, जिन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। नागालैंड एक समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र रहा है और सीमावर्ती इलाका है। मैं संविधान की मर्यादा के अंदर नागालैंड के विकास के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि नागालैंड के लोगों का प्यार मुझे मिलेगा। आप लगातार पटना साहिब में 7 बार विधायक रहे, काफी काम किया आपने, मंत्री पद पर जो है काफी काम किया। क्या लगता है कि वहाँ कुछ आप नागालैंड में कुछ नया करेंगे सर? ये नागालैंड की सरकार जो संवैधानिक मर्यादा है, उस मर्यादा के अंतर्गत जो भी संभव हो पाएगा हमारे लिए, मैं वो सब काम करूंगा ताकि नागालैंड और आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके।
तो सुना आपने, जैसे ही ये खबर सामने आई उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बड़ी संख्या में जदयू और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अब राज्य भर से लोगों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में मुख्यमंत्री के इस्तीफे और राज्यपाल के हटने की घटनाएं लगभग एक साथ होने से सियासी खेला की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। फिलहाल आप इस बिहार की राजनीति पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।